हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि है ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इसी से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। So guys, let's begin with our topic, that is the green revolution. Green revolution. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग। ग्रीन यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्रॉप्स वगैरह से रिलेटेड। एंड रिवॉल्यूशन मतलब हमें पता है कि कोई बड़ा चेंज जब होता है, कोई ड्रास्टिक चेंज कह सकते हैं, रिवॉल्यूशनरी चेंज जब होता है तो उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा चेंज हुआ होगा एग्रीकल्चर में जो कि रिमार्केबल होगा, यानी कि एक बहुत बड़ा चेंज एग्रीकल्चर में हुआ। ठीक है, अब वो क्या चेंज हुआ उसकी बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखो, एक टाइम था जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, तब जो फूड, जितना क्रॉप्स थी वो रिक्वायर्ड, जितनी रिक्वायर्ड क्रॉप्स थी वो उतनी ग्रो हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में ट्रांसफर हुए लोग, तो वहां पे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी। अब उतनी पॉपुलेशन को उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए, जितने रिक्वायरमेंट्स है उनकी, उनको फुलफिल करने के लिए क्या किया गया, एग्रीकल्चर को बढ़ाया गया ताकि हर एक बंदे को उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, हर एक बंदे की। ठीक है, अब उसको जो बढ़ाया गया, पॉपुलेशन के साथ एग्रीकल्चर भी बढ़ा, तो वो था एक रिमार्केबल चेंज कि सडनली एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया ताकि सब लोग तक उनका जो हो रिक्वायरमेंट्स वो पहुंच सके। तो वो जो बढ़ा उसे कहा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी कि देखो, इट इज द लार्ज इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन, या एग्रीकल्चर और क्रॉप्स प्रोडक्शन in developing countries by artificial means यानी कि जो मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज होते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज होते हैं, उनको यूज करके ही ये अचीव करा गया गोल। क्या गोल था, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का गोल इसी से ही बढ़ा। ठीक है, आर्टिफिशियल मीन्स सच एज HYV सीड्स वगैरह, HYV क्रॉप्स वगैरह यूज करना, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स यूज करना। क्रॉप्स कहें चाहे सीड्स कहें, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, कि यहाँ पे यूज हो सकती हैं। ठीक है, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स और इवन पेस्टिसाइड्स। ठीक, ये हो गई सिंपल सी ग्रीन रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की, क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन जो था वो बढ़ा, ताकि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। वो होंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जा सकता है, काफी मार्क्स का। ठीक है, सो अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बेसिक एलिमेंट्स। सबसे पहला कि जो एग्जिस्टिंग फार्मलैंड्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग एरियाज है जहां पे क्रॉप्स ग्रो हो रही है, उसको एक्सटेंड करना, उसको बढ़ाना। ठीक, टू इंक्रीज एग्जिस्टिंग फार्मलैंड्स। डबल क्रॉपिंग, ताकि एक ही टाइम पे 2 तरह की क्रॉप्स
ग्रो हो जाए तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। जहां एक फील्ड में एक ही तरह की ग्रो हो रही थी क्रॉप्स, वहां पे दो क्रॉप्स हमें मिल रही है पूरे सीजन में, तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, डबल क्रॉप्स ग्रो करें। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज करी जाए। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज करी जाए। तो इससे होगा क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से, कि वो क्रॉप्स ज्यादा जो स्ट्रेसेस होंगे, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस होंगे, उसको टॉलरेट कर लेगी, डिजीज रेजिस्टेंस होगी। ठीक है। तो इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज करनी चाहिए। एंड HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स डेवलप करनी चाहिए। गॉट इट। तो ये हो गए बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब बात करेंगे हम लोग इसके एडवांटेजेस की। दैट एडवांटेजेस, उनके एडवांटेजेस की बात करेंगे। एंड एडवांटेजेस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो देखो एडवांटेजेस में हमें सबसे पहला पॉइंट अभी जो मैंने एलिमेंट्स में डिस्कस किया कि HYV वैरायटीज जनरेट करना, प्रोड्यूस कराना। ठीक। तो जो HYV वैरायटीज यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स जनरेट हुई, वो किस किस में बेसिकली जनरेट हुई थी? स्टार्टिंग में जब हुई थी तो वीट, राइस, शुगर केन, मिलेट्स, कॉर्न्स एसेट्रा, इन सब बेसिकली इनमें इनकी हाई यील्डिंग वैरायटीज जो थी वो जनरेट हुई। ठीक है। तो इन्हीं में से ही हम लोग किसी किसी की कुछ कुछ की हाई यील्डिंग वैरायटीज जो जो थी वो पढ़ेंगे एडवांटेजेस में। ठीक। जैसे कि वीट एंड राइस की बात करेंगे सबसे पहले। वीट एंड राइस में जो हाई यील्डिंग थी एंड ऑफ कोर्स डिसीज रेजिस्टेंस भी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वीट एंड राइस में जो सबसे पहली जिसकी बात करते हैं वो डिसीज रेजिस्टेंस एंड हाई यील्डिंग थी। हाई यील्डिंग यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन था उसका, ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी। ठीक है। तो इस ऐसी क्रॉप वीट और राइस की जिसका प्रोडक्टिविटी हाई था एंड डिसीज रेजिस्टेंस थी, वो कौन सी थी? सोनालिका एंड कल्याण सोना। सोनालिका एंड कल्याण सोना। ठीक। दीज पॉइंट्स जो मैं अभी बताने जा रही हूँ ये वन वर्ड के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। सो मेक दिस इन योर माइंड कि ये आप लोग नोट डाउन करें। इधर टेक दी स्क्रीनशॉट्स और राइट इट एज ए नोट। सेकेंड जो थे वो सेमी डॉर्फ थे। सेमी डॉर्फ। तो इसमें हम लोग दो तरह की, दो जगह की। एंड वन मोर थिंग, ये जो क्रॉप थी इंडिया की थी, इंडिया की। अब हम लोग पढ़ेंगे IR सेमी डॉर्फ में एक IR18 पढ़ेंगे, नहीं IR8 पढ़ेंगे। एंड सेकेंड वन जो पढ़ेंगे टाइशुंग पढ़ेंगे, टाइशुंग 1। ठीक। IR8 जो थी वो थी फिलीपींस की एंड टाइशुंग 1 थी ताइवान की। ठीक। इसके बाद IR का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट को जब हम लोग ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो उसको लिख दिया IR। गॉट इट। थर्ड वन जो थी बेटर यील्डिंग एंड सेमी डॉर्फ थी। बेटर यील्डिंग एंड सेमी डॉर्फ थी एंड वो इंडिया की ही थी, इंडिया की ही थी जो की थी जया एंड रत्न। जया एंड रत्न। ठीक। वीट और राइस में ये क्रॉप्स थी जो कि जनरेट हुई थी हाई यील्डिंग वैरायटीज से
जो जनरेट हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं शुगर केन की। तो देखो शुगर केन का एक थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है। शुगर केन में दो तरह की क्रॉप्स थी, एक थी नॉर्थ इंडियन, दूसरी थी साउथ इंडियन। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं शुगर केन के बारे में, जो कि सेकेंड टॉपिक है, शुगर केन। शुगर केन में क्या हुआ था कि दो तरह की क्रॉप्स थी, एक नॉर्थ इंडियन क्रॉप एंड एक साउथ इंडियन क्रॉप। ठीक, नॉर्थ इंडियन यानी कि नॉर्थ इंडिया की जो क्रॉप थी वो थी सैकरम बारबेरी, SACCHA RUM, सैकरम बारबेरी। ठीक, एंड साउथ इंडियन जो क्रॉप थी, साउथ इंडिया की जो क्रॉप थी वो थी सैकरम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम। ठीक, दो तरह की ये क्रॉप्स थी। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी कि जो नॉर्थ इंडियन क्रॉप थी उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी बिल्कुल पुअर प्रोडक्टिविटी थी, यानी कि उसकी यील्डिंग भी कुछ नहीं थी, शुगर कंटेंट भी बहुत लो था। लेकिन वहीं जो साउथ इंडियन क्रॉप थी वो सैकरम ऑफिसिनेरम जो थी उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई थी, उसकी जो शुगर कंटेंट था बहुत हाई था, थिक स्टेम्ड थी। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि वो साउथ इंडियन थी, वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो पा रही थी, नॉर्थ इंडिया में ग्रो हो ही नहीं सकती थी। तो करा क्या गया, इन दोनों क्रॉप्स को आपस में क्रॉस कराया गया, सैकरम बारबेरी को क्रॉस कराया गया सैकरम ऑफिसिनेरम से। सो जो इनको क्रॉस कराने के बाद जो हाइब्रिड वैरायटी ऑब्टेन हुई, वो हाइब्रिड वैरायटी जो थी वो बहुत हाई यील्डिंग थी, थिक स्टेम्ड थी, हाई शुगर कंटेंट था। जो हाइब्रिड वैरायटी थी वो थिक स्टेम्ड थी, थिक स्टेम्ड एंड हाई शुगर कंटेंट, हाई शुगर कंटेंट। ठीक, तो फिर ये, और सबसे बेस्ट थिंग क्या थी कि ये साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया की दो क्रॉप्स को जब हम लोग ने क्रॉस कराया तो ये जो क्रॉप बनी हाइब्रिड वैरायटी, ये नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो होने के बाद बेस्ट रिजल्ट दे रही थी हाई प्रोडक्टिविटी के साथ। ठीक, तो ये था शुगर केन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमें शुगर केन की एक हाइब्रिड वैरायटी मिली। इसके बाद बात करेंगे मिलेट्स की। मिलेट्स में नॉर्मल था, जब हम लोग ने एक अच्छी क्रॉप से क्रॉस कराया तो जो उनके HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोड्यूस हुई वो बहुत हाई प्रोडक्टिविटी थी उसकी। बस इतना ही पॉइंट है मिलेट्स में कि जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन हमें ऑब्टेन हुई, हाई यील्डिंग थी वो, हाई प्रोडक्टिविटी थी, हाइब्रिड वैरायटी जो मिली उसकी प्रोडक्टिविटी हाई। अब बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड varieties or HYVs, हाइब्रिड varieties of crops or anything we can say। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे हम लोग डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि ये शॉर्ट हाइटेड होते हैं, ड्वार्फ होते हैं। ड्वार्फ होने की वजह से क्या होता है कि जो इनका चारा यानी कि जो इनके वीड्स होते थे वो कम निकलते हैं। ठीक है, फॉडर जो फॉडर होता है वो कम निकलता है। और हमें पता है अच्छे से कि जो इनका फॉडर होता है वो एनिमल्स को चराने के लिए, यानी कि एनिमल्स का एक तरह से फूड होता है, तो वो इनसे कम मिलता था क्योंकि ये ड्वार्फ होते थे। ड्यू टू dwarfness, less fodder is obtained एंड आंसर को इलेबोरेट करने के लिए आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, फॉडर का यूज लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो हुआ कि इनको हाई अमाउंट ऑफ, मतलब हाई रिक्वायरमेंट्स थी, हाई इनपुट्स थे। ठीक है, कैसे हाई इनपुट्स थे, क्योंकि वाटर जो था ज्यादा इन पे डालना पड़ रहा था, ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट थी, ज्यादा फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए हाई इनपुट रिक्वायरमेंट्स, हाई इनपुट requirements like water and
फर्टिलाइजर्स। ठीक। थर्ड पॉइंट जो था वो रिक्वायर फ्रीक्वेंट वीडिंग, रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट वीडिंग। यानी कि फ्रीक्वेंट वीडिंग का क्या मतलब होता है? वीडिंग यानी कि अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स को हटाने का प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं वीडिंग। ठीक है, तो वीडिंग बार बार करनी पड़ रही थी, बार बार अनवांटेड प्लांट्स जनरेट हो रहे थे, तो एक प्रोसेस एक तरह से बढ़ ही रहा था, तो इसलिए ये डिसएडवांटेज है इसका। एंड फोर्थ पॉइंट जो है कि मोर ससेप्टेबल टू डिसीज, यानी कि सेंसिटिव हो गए थे डिसीज के लिए, जल्दी डिसीज हो सकते थे ये प्लांट्स। इनमें से कुछ प्लांट्स जो थे वो जल्दी डिसीज के ट्रैप में आ सकते थे, कह सकते हैं। ठीक है, मोर ससेप्टेबल टू डिसीजेस। ठीक, तो यहाँ पे हमारे डिसएडवांटेजेस के साथ ही साथ ये टॉपिक जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का है ये भी खत्म हो गया है। अब आगे के नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो विजिट टू माई प्रीवियस वीडियोज एंड हिट लाइक बटन टू दोज वीडियोज ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। बेल आइकन पर प्रेस करिए एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर डियर वंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।